नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 9th क्लास का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इकोनॉमिक्स का ये जो है अर्थशास्त्र का चौथा चैप्टर है जिसका नाम है बेकारी। चौथा चैप्टर है और इसमें हम टोटल जानने वाले हैं 45 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर जल्दी 9th क्लास का नहीं मिलेगा। हम हिस्ट्री का पूरा 8वां चैप्टर का बना दिए हैं, ये चौथा चैप्टर है। इससे पहले 1 2 3 चैप्टर का बन चुका है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये सारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है? मतलब पढ़ लिख कर लोग जो बेरोजगार होते हैं तो उसका क्या मुख्य कारण है? तो देखिए, उसका ऑप्शन 1 कुटीर उद्योगों का पतन, दूसरा है औद्योगिकरण की मंद गति, ठीक है, अगला है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और अगला है जनसंख्या में वृद्धि। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। मतलब हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम सही तरीका से पढ़ नहीं पाते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है? दोषपूर्ण है, अवगुणपूर्ण है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि दृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए कृषि के विकास द्वारा, ऑप्शन बी ग्रामीण उद्योगों द्वारा, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा कि ए बी दोनों, मतलब कृषि का विकास और ग्रामीण उद्योग का विकास करेंगे तब छिपी हुई बेरोजगारी का समाधान होगा। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 3 नंबर का। ध्यान दीजिएगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है आपका ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 1999 में प्रारंभ हुई। अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू हुई। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है आपका ऑप्शन नंबर है 2001, सितंबर 2001 में लागू हुई थी, सितंबर 2001 में। आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है ऑप्शन सी ए बी दोनों, मतलब मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, चलिए आगे आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है। तो बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक क्या है? आपका ऑप्शन नंबर है कृषि का विकास, बी ग्राम उद्योगों का विकास, सी जनसंख्या पर नियंत्रण, डी इनमें से तीनों ही। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इनमें से तीनों। कृषि का तो विकास करना ही है, ग्रामीण उद्योग का विकास और जनसंख्या पर नियंत्रण करना है, तो ये तीनों कार्य आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि लाभदायकता काम के अभाव की स्थिति को कहते हैं बेकारी की यह परिभाषा निम्न में से किन अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है? तो देखिए, अमर्त्य सेन द्वारा यह परिभाषा दिया गया है बेकारी की कि लाभदायकता काम के अभाव की स्थिति को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि रोजगार के 3 पहलू, एक आय पहलू, दूसरा उत्पाद पहलू, तीसरा पहचान पहलू, निम्न में से किन अर्थशास्त्रियों द्वारा होते हैं? तो ऑप्शन ये बात कहा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा कहा गया है। ठीक, अमर्त्य सेन के द्वारा। आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी के कितने प्रकार या स्वरूप हैं? 5 6 10 9। तो भारत में बेरोजगारी के 10 स्वरूप कह सकते हैं या 10 प्रकार कह सकते हैं, 10 हैं। चलिए अगला आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि चक्रीय बेरोजगारी क्या है? चक्रीय बेरोजगारी, तो ऑप्शन है मंदी के दिनों में मांग घट जाने से जो बेकारी फैलती है उसको चक्रीय बेकारी कहते हैं। अब मंदी के समय में क्या होता है, बाजार में मांग सामान का घट जाता है और बहुत लोगों को काम नहीं मिल पाता है। भारत में लोगों का मुख्य पेशा निम्न में क्या है? तो भारत में लोगों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। भारत में लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत की कृषि निम्न में से किस पर निर्भर है? तो भारत की कृषि ऑप्शन ए मानसून पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। चलिए आपका 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। अगला आपका प्रश्न है कि कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उम्र है? तो किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक है? तो ऑप्शन सी होगा अदृश्य बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में अधिक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही खेत में जहाँ पर एक आदमी काम कर सकता है वहाँ पर 10 आदमी लगे रहते हैं। अगला है देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो देश की प्रमुख आर्थिक समस्या गरीबी तथा बेरोजगारी है। क्या है? गरीबी तथा बेरोजगारी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है। 17 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में क्या पाई जाती है? तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में ऑप्शन ए अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, अदृश्य बेरोजगारी। 18 नंबर प्रश्न है
कि बेरोजगारी वह स्थिति है जब निम्न स्थिति होती है कि इच्छा एवं योग्यता होते हुए काम का नहीं मिलना। तो बेरोजगारी का मतलब होता है कि आपका मन है काम करने का, आपकी शिक्षा है, काम आप उस काम को कर सकते हैं, क्षमता है, और फिर आपको काम नहीं मिला, तो यही स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि बेकारी वह स्थिति है जब, तो बेकारी वह स्थिति है जब हमें इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता है, उसी को बेकारी कहते हैं। आपका इच्छा भी है, योग्यता भी है, और फिर भी आप बेकार के काम में लगे हुए हैं या मतलब कम इनकम वाले काम में लगे हुए हैं, तो यही बेकारी है। अगला है बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। तो बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी ऑप्शन सी होगा, अदृश्य बेरोजगारी। बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहेंगे। 21 नंबर प्रश्न है बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में आपका ऑप्शन सी अदृश्य एवं मौसमी बेकारी पाई जाती है। अदृश्य एवं मौसमी बेकारी पाई जाती है। 22 नंबर है बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब निम्न में से कितना प्रतिशत है। तो बिहार में अशिक्षितों की संख्या 53% है। कितना प्रतिशत है? 53%, 53%। 23 नंबर का प्रश्न है देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है। तो देश की प्रमुख आर्थिक समस्या ऑप्शन डी होगा, गरीबी तथा बेकारी। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या गरीबी तथा बेकारी है, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न है भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में ऑप्शन सी अदृश्य बेरोजगारी, इसी को आप छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं कि आप बेरोजगार हैं, ये बात आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगला आपका क्वेश्चन है 25 नंबर कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। तो मौसमी बेरोजगारी क्या है, आप ध्यान दीजिएगा कि यह आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि यह वह स्थिति है जिसमें लोग किसी खास मौसम या खास समय में रोजी प्राप्त कर पाते हैं। मौसमी बेरोजगारी जैसे कि धान कटने या धान रोपने का समय आता है तो बहुत मजदूर को काम मिल जाता है, अब फिर धान रोपने का समय खत्म तो को रोजगार नहीं मिलता है। अभी जैसे कोई पर्व आता है तो पर्व में खूब काम चलता है तो खूब काम मिलता है, उसके बाद फिर काम चलना कम हो जाता है। अगला है अदृश्य बेरोजगारी को निम्न में और भी कहा जाता है। तो अदृश्य बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये तीनों होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो शिक्षित बेरोजगारी कि जब शिक्षित व्यक्ति को अपनी योग्यता और इच्छा के अनुसार काम नहीं मिलता है, मतलब आप पढ़े लिखे हैं, आप किसी काम को करना चाहते हैं लेकिन आपके पढ़ाई लिखाई के अनुसार आपको ऐसा काम नहीं मिलता है, तब हो गया शिक्षित बेरोजगारी। अगला प्रश्न है औद्योगिक बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो औद्योगिक बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाती है। 29 नंबर है तकनीकी बेरोजगारी निम्न में कहां कहां देखी जाती है। तो तकनीकी बेरोजगारी आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, कृषि तथा उद्योग क्षेत्र में देखी जा सकती है, कृषि तथा उद्योग में। 30 नंबर प्रश्न है कि खुली बेरोजगारी और क्या कहा जाता है, मतलब खुली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी। आप किताब पढ़िएगा तो ये सारा डेफिनेशन आपको उसमें मिल जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है ग्रामीण बेरोजगारी का प्रकार है। तो ग्रामीण बेरोजगारी का प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी, छुपी हुई बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी का प्रकार है छुपी हुई बेरोजगारी। 32 नंबर प्रश्न होगा कि शहरी बेरोजगारी का प्रकार है। तो शहरी बेरोजगारी आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षित बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी। शहर में लोग पढ़े लिखे रहते हैं और फिर भी बेरोजगार रहते हैं। बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप, तो बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप ऑप्शन डी होगा, निर्धनता में वृद्धि, गरीब लोग बढ़ते हैं। आप कमाइएगा नहीं, खर्चा होगा तो आपको पता है जो संसाधन है आपके पास वो भी खत्म हो जाएगा। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में भारत में बेरोजगारों की संख्या कितनी थी। तो 11वीं पंचवर्षीय में भारत में बेरोजगारों की संख्या 36.7 मिलियन थी। 36.7 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न है कि असली भारत गांव में बसता है, यह कथन किसने दी। तो असली भारत गांव में बसता है यह कथन गांधी जी ने दी। ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने दी। आपका अगला प्रश्न है कि हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में भारत को कृषि के बाद कौन सा स्थान प्राप्त है। तो हथकरघा और हस्तशिल्प के क्षेत्र में भारत को कृषि के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। भारत को कृषि के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। 37 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नया परिवर्तित नाम क्या है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का दूसरा नाम ऑप्शन ए होगा, मनरेगा। क्या नाम है? मनरेगा, उसी का बदला हुआ नाम है मनरेगा। 38 नंबर प्रश्न है कि नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर करने की घोषणा कब की गई। तो नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर करने की घोषणा 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को, और 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जयंती भी होता है। 39 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को किस वर्ष लागू किया गया। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2001 ईस्वी को लागू किया गया। 25 दिसंबर 2001 ईस्वी को।
40 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को लागू किया गया, 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। 41 नंबर का आपका प्रश्न है कि ऐच्छिक बेरोजगारी के प्रमुख उदाहरण हैं। तो ऐच्छिक बेरोजगारी के प्रमुख उदाहरण आपका ऑप्शन बी काम नहीं करने वाले श्रमिक ऐच्छिक बेरोजगार है, मतलब इच्छा से बेरोजगार। 42 नंबर का प्रश्न है घर्षणात्मक बेरोजगारी को और क्या कहा, ऑप्शन नंबर ए होगा अस्थिर बेरोजगारी। क्या कहेंगे, अस्थिर बेरोजगारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, ध्यान दीजिएगा कि बिहार में झारखंड राज्य को कब विभाजित किया गया, मतलब झारखंड कब अलग हुआ या झारखंड का पुनर्गठन कब हुआ। ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है 44 नंबर कि बेरोजगारी से पड़ने वाले प्रभाव निम्न में से कौन कौन हैं। ऑप्शन ए मानव शक्ति का बर्बाद, बी निम्न जीवन स्तर, सी प्रति व्यक्ति की आय की कमी, डी उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के निम्न में से कौन सा प्रमुख कुटीर उद्योग है बिहार का। चमड़ा उद्योग, साबुन उद्योग, बीड़ी उद्योग, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये बिहार के कुटीर उद्योग हैं। ठीक है, छोटे स्तर पर होने वाले उद्योग। तो आपका जो है इस वीडियो में हम बताए थे 45 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, तो बताया। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।